हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जी यहाँ मैं बस सो के उठी थी और उसके बाद मुझे सबसे पहले नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह करती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले अपना रूम साफ़ किया था। तो बच्चों का रूम अभी साफ़ नहीं किया था इसलिए कि अभी बच्चे सो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे जी मेरा सूट है, मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया है और हम तीनों बहनों को दिया है ईद पे। तो ये इन लोगों ने हमें बड़े वाले भाई ने हमारा ईद पे सूट बनाया था। तो इस वजह से ये उन्होंने पैसे दे दिए थे। तो मैंने कहा कि चले मैं अपनी ही मर्ज़ी से ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं जी बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार रेसिपी। तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पोटैटो मिनी समोसा। तो यहाँ मैं इसकी डो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और थोड़ा सा यहाँ मैंने नमक लिया है। इसको मैं अच्छी तरह गूँधूँगी। जब गूँध लूँगी तो यहाँ मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो जब यहाँ मैं 1 घंटे के लिए इसको रखने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह मैं पेड़े बना के इसके मैं रखूँगी, वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ मैंने 2 आलू बॉयल करे थे। यहाँ 2 आलू बॉयल करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको मैश कर लिया था। जब ये हमारे आलू मैश हो जाएंगे तो इसमें मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, वो आप आगे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ थोड़ी सी मेरी बस वीडियो बॉयल की थोड़ा सा बस मेरा हाथ हिल गया था तो थोड़ी सी मिस हो गई थी। तो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये कि जो जो मैं मसाले डाल रही हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो सब हमने 1-1 चम्मच लिया। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची, 1 चम्मच चिकन पाउडर है, हरा धनिया है और नमक है, सिरका है 1 चम्मच। और इस तरीके से हमने सारे सामान लिए हैं। तो यहाँ मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो मैंने डो इसकी बनाई थी अब वो मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। जब मैं यहाँ इसके मैं पेड़े बनाऊँगी तो इसको मैं रोटी की शक्ल में बनाऊँगी। तो यहाँ एक छोटे साइज़ की अगर प्याली आप लोगों के पास मौजूद हो, अच्छा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसकी डो बनाएंगे तो वो हमें बड़े साइज़ की बनानी है और आलू हमें इसमें अच्छी तरह इसको पेस्ट करने हैं ताकि, और बिल्कुल इसको हमें मोटे मोटे नहीं लगाने हैं, हाथों की से प्रेस करके इसको बिल्कुल पतले करने हैं। आप चाहें तो स्पून से कर सकते हैं या हाथों से। तो यहाँ जिससे भी आप लोगों को इजी हो। तो यहाँ मैं चम्मच से कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ मैं इसको अच्छी तरह प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद तो मैं यहाँ इसको गोल सर्कल में इसका शेप निकालूँगी। तो यहाँ तकरीबन मेरे ये बनकर निकले थे 14 से 15। अगर आप लोगों के ऊपर है, अगर किसी के 12 भी निकलते हैं, किसी के 14, किसी के 15, इस तरीके से। तो मेरे तकरीबन यहाँ तैयार हुए थे 14 से 15। तो यहाँ मैं इसके सर्किल में इसको कट करती रहूँगी। अच्छा, हमें जब इसको फोल्ड करने होंगे तो हमें यहाँ इसको खींचकर फोल्ड करने होंगे। आहिस्ते स्लो 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 हमें आगे तक इसकी नोक तक ले जाने होंगे। हमें इसको फोल्ड करने होंगे। लास्ट में हमें इसको चिपकाने के लिए हल्का सा प्रेस करना होगा पानी से। तो जब हमारी ये हल्के से प्रेस हो जाएंगे तो आप ये देखिएगा छोटे पोटैटो हमारे मिनी समोसा बनकर निकल कर एक नई शक्ल में आएंगे। वो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ तकरीबन हमारे इस तरीके से ये कट हो गए थे और इसी तरीके से हमारे ट्विस्ट में भी बनेंगे। तो ट्विस्ट वाले भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आगे वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अगर किसी के ऊपर होता है कि कोई इसमें चिकन भी लेता है बारीक क्रश में, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ आलू लिए हैं जो हमारे आसानी से यहाँ प्रेस हो सकते हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे मिनी समोसे हमारे निकल कर आए हैं। तो आगे मैं आपको ट्विस्ट में भी दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ट्विस्ट के बनाने के लिए, मैं यहाँ इसकी डो बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पेड़ा बड़ा लिया था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। तो हमें इसकी, अच्छा मैं यहाँ इसको पराठे की शक्ल में बनाऊँगी स्क्वायर। तो डबल इसकी तह लगाऊँगी, फिर हमें इसको करना है। तो यहाँ पे कोई बनाता है स्क्वायर की शेप में, कोई रोटी गोल सर्किल की शेप में। तो यहाँ मैंने गोल सर्किल की शेप में मैं बनाऊँगी ट्विस्ट। तो हमारे दोनों तरफ से यहाँ ट्विस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आलू अच्छी तरह इसको मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद इसको मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको अब डबल फिर इसी तरीके से मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ मैं छुरी से इसको चारों तरफ इसकी स्क्वायर वाली शेप दे दूँगी। स्क्वायर वाली शेप देने के बाद फिर मैं इसको कट करूँगी। फिर हमारी ये एक ट्विस्ट की शक्ल में, बस हम फोल्ड करते जाएंगे तो हमारे एक ट्विस्ट की शक्ल में निकल कर आएंगे। और ये मज़ेदार बनते हैं, काफ़ी बहुत अच्छे बनते हैं और इजी रेसिपी, ये सबसे अच्छी रमज़ान में है।
और तो रमज़ान की रेसिपी है ये सबसे अच्छी, और बच्चे खाना इसको बहुत अच्छे पसंद करते हैं। बच्चों की तो बहुत पसंदीदा ये चीज़ होती है। चाहे तो आप रायते के साथ खा सकते हैं, ये टमाटो केचप के साथ। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो ये मैंने दोबारा बनाए थे। तो यहाँ आपको देखें, आपको लंबी शक्ल में यहाँ इस तरीके से कट करना है। अगर जितने आपको शेप में देना चाहें तो इसी तरीके से आप शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे यहाँ तो फिर हैदराबाद में गर्मी स्टार्ट हो गई है, और हम लोग बस अल्लाह ताला हमें सब्र दे। रोज़ा रखना भी हमारा एक सब्र का वो होता है। अल्लाह ताला देखता है कि बंदा कितना सब्र कर रहा है, ये एक हमारा इम्तिहान होता है। तो रोज़े का अक्सर असल मकसद ही यही होता है कि अल्लाह ताला हमें देखता है कि बंदा कितना सब्र कर रहा है। हम आम दिन में तो बिल्कुल सब्र नहीं कर रहे होते हैं, बस यही कहते हैं कि गर्मी में पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और इन दिनों में तो भूख प्यास हर चीज़ की अल्लाह ताला की तरफ से एक वो होता है। कहते हैं ना कि एक जब इंसान रोज़ा रख रहा होता है तो उसकी मुंह की जो बदबू होती है वो भी खुशबू में होती है। तो यहाँ हमारा पहला अशरा भी ख़त्म हो गया है, और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। रहमत का तो ख़त्म हो गया है, मग़फ़िरत का शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला आगे भी आसानी से हमारी सारी चीज़ें और सब मुश्किलें हल करे, और अच्छे हमारे रमज़ान और रोज़े गुजारे इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते। तो अल्लाह पाक आप लोगों के भी इसी तरीके से गुजारे। मेरे घर में बहुत अच्छे रमज़ान गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे बनकर रेडी हो गए थे, और बस रोज़े का भी टाइम होने वाला था। तो ये गरम गरम, बस मैं रोज़े से तकरीबन थोड़ी देर पहले ही मैं इसको फ्राई कर रही थी कि हम दस्तरखान पे गरम गरम निकालेंगे। और जब ये बन रहे थे ना, तो पूरे घर में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। तो ज़रूर ये आप लोग देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से ट्राई करिएगा और बनाइएगा, बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। और एंड तक ये वीडियो देखिएगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे बस मैं फ़ारिग हो गई थी, रोज़ा वगैरह भी खोल लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जो बर्तन वगैरह भी धोने होते हैं, तो सब काम मैं हाथ के हाथ करती हूँ। मैं बर्तन ऐसा नहीं होता है कि मैं पड़े रहने देती हूँ, सारे काम मैं हाथ के हाथ निपटाती रहती हूँ। और कांच के बर्तन होते हैं, तो कांच के बर्तन ये होता है कि आप लोगों को फ़ौरी तौर पे उसी वक्त धो लेने चाहिए। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था, और मैं काम से फ़ारिग हो गई थी। तो बस ये होता है कि रोज़ा खोलने के बाद तो आप लोगों की हिम्मत भी नहीं होती है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।